आई हूँ एक न्यू स्टोरी के साथ। जैसे मैंने पोस्ट किया था उसके नीचे आप लोगों के कमेंट देखे मुझे बहुत खुशी हुई, तो मैं ये वन शॉट से स्टार्ट करूंगी और मैं सारे वन शॉट एक एक करके बनाऊंगी। ओके, तो ऐसे ही न्यू वन शॉट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। चुप हो जा मेरे बाप, पता नहीं कैसा बच्चा है, बस हमेशा रोता ही रहता है, मुझसे तो नहीं संभला जाएगा ये। चुप हो जा। अरे कितना गला फाड़ रहा है, चुप हो जा। क्या मिलेगा तुझे रो के? हाँ, अगर तुमने ज्यादा रोया ना तो ये पानी देख रहे हो ना तो इसमें फेंक दूंगी, फिर रहना डुबकी लगाते हुए। रो जाए। तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या करे? एक छोटे बच्चे के साथ ऐसा बिहेव कौन करता है? तुम्हें पैसे डालते हैं इसके। मैम मैं तो मजाक कर रही थी बस बेबी के साथ। क्यों है ना बेबी? बेबी तो कितना क्यूट है। मजाक? हाँ, इतने छोटे बच्चे के साथ ऐसा मजाक कौन करता है? और कहीं सच में तुमने गुस्से में उसे पानी में फेंक दिया तो? नहीं, मैं रिस्क नहीं ले सकती। तुम्हें मैं इस जॉब से निकालती हूँ क्योंकि तुम इस बच्चे को संभालने के लायक ही नहीं। खुद के बच्चे को और नहीं संभाल, निकलो यहाँ से। हाँ, कौन भी इस बच्चे को संभालना भी चाहता है? कितना रोंदू है, रात भर दिन भर बस रोता रहता है, सर में दर्द कर दिया। आप क्या, मैं खुद ही ये जॉब छोड़ के जा रही हूँ, ढूंढ लीजिए किसी और को। हाँ जा, तुझे क्या लगता है तेरे सिवा मुझे कोई नहीं मिलेगा? हे रोजी, कहाँ जा रही हो? रुको तो। मैम जी, ये इस टाइम पे कहाँ जा रही है? मैं तो नौकरी छोड़ के जा रही हूँ, पूछ लो अपनी सास से ही। मैम क्या हुआ, वो चली क्यों गई? चिमिन, वो बेबी को संभालने के लायक बिल्कुल भी नहीं। तुझे पता है वो बेबी को पूल में फेंकने की बात कर रही थी, पता नहीं गुस्से में कुछ कर दिया तो इसलिए मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया। बेबी को हम खुद संभाल लेंगे। मॉम, 6 महीने के बच्चे के लिए मैं 10 टेक केयर बदली है और कितनी बदलेंगी? कोई भी लड़की एक माँ की तरह एक बच्चे को प्यार नहीं कर सकती। अब जंगकुक से कहिए ना कि वो शादी कर ले। तुझे क्या लगता है मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट वो कभी मेरी बात मानता है क्या? हाँ, अब फिर से एक न्यू टेक केयर के लिए ऐड देनी पड़ेगी। क्या है ना बेबी, न्यू टेक केयर है ना? कितना प्यारा हंसता है। पता नहीं इतने छोटे बच्चे पे किसी को क्यों प्यार नहीं आता, पता नहीं उसे डांटते ही रहते सब। मेरा बेबी क्या कर रहा है? दादी के साथ खेल रहा है। हाँ, बेचारा क्या ही कर सकता है, और किसी के पास टाइम थोड़ी है उसके साथ खेलने के लिए। जिन, हमें ऑफिस जाना होता है, तुम घर पे रहते हो तो उसका ध्यान रख सकती हो। वही तो कह रही हूँ, जंगकुक अगर शादी कर लेना तो शिप के लिए एक मॉम मिल जाएगी और मुझे आराम। मॉम प्लीज, हम सब हैं ना उसके लिए, उसकी देखभाल करने के लिए। मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी, और प्लीज ये बात दोबारा नहीं। तो क्या करे जंगकुक? हाँ, कोई टेक केयर उसका ध्यान अच्छे से नहीं रख पाती, मेरी तबीयत खराब होती, जिमिन हॉस्पिटल चली जाती है, तुम लोग ऑफिस चले जाते हो, तो बेबी का ध्यान कौन रखेगा बोलो? हाँ, और टेक केयर भी नहीं है। डोंट वरी मॉम, मैं आज ही नहीं ऐड दे दूंगा और 2 दिन संभालिए शिप को, बाद में हम टेक केयर रख लेंगे। बस इस बार जो भी हो अच्छी हो, क्योंकि मैं इन रोज के इससे। सॉरी बच्चा, डैड आपको बिल्कुल टाइम नहीं देते ना, पर पक्का कल संडे है, हम पूरा दिन मजे करेंगे। ओके? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारी दादी को सर्जरी की सख्त जरूरत है, और अब तो क्रिटिकल कंडीशन हो गई है। अब जल्द से जल्द सर्जरी नहीं करवाई ना तो मैं भी तुम्हारी दादी की गारंटी नहीं दे सकती। क्या प्लीज डॉक्टर, आप ऐसा मत कीजिए, आप तो हमेशा दादी को चेक करती है ना। प्लीज मुझे कुछ टाइम दे दीजिए, सर्जरी के लिए पैसे जमा करने हैं मुझे। देखो टाइम बहुत कम है, और तुम्हें पता है ना मैंने तुम्हें कहा था कि मेडिसिन से कम होने वाली बीमारी नहीं है, और सर्जरी कम से कम 10 लाख का खर्चा आएगा, तो तुम सोच समझ के डिसीजन लो। क्या 10 लाख? मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? एक तो मेरी जॉब भी चली गई है, और 10 लाख का खर्चा कुछ कम नहीं हो सकते? मैं हॉस्पिटल का खर्चा तो उठा लूं, पर जो डॉक्टर सर्जरी के लिए आएंगे उनकी फीस तो देनी पड़ेगी ना। और तुम क्या कहा तुम्हारी जॉब चली गई, पर तुम तो किसी कंपनी में जॉब करती थी ना, तो उस जॉब का क्या हुआ? किसी और ने फ्रॉड किया और वो इल्जाम मुझ पे लग गया, और इस वजह से मुझे कंपनी से निकाला गया। क्या तुम सच में बहुत इनोसेंट हो, और लोग तुम्हारे इनोसेंट होने का फायदा उठाते हैं। हाँ, बट अभी मेरे पास जॉब नहीं है। क्या डॉक्टर आप मेरे लिए कोई जॉब ढूंढ सकती है प्लीज? क्या मैं तुम्हारे लिए जॉब ढूंढूं? हाँ प्लीज, मैं कोई भी काम कर लूंगी, मुझे जॉब की जरूरत है। प्लीज कोई जॉब हो तो बताइए। हाँ, टेक केयर। क्या ताई शुभ का ध्यान रख पाएगी? हाँ ताई, क्या तुम एक टेक केयर का काम करोगी? तुम्हें दिन रात एक बेबी को संभालना होगा। क्या टेक केयर, और वो भी बेबी का संभालना? हाँ, तुम अगर अच्छे से काम करोगी ना तो तुम्हें मुंह मांगे नकद मिलेगा।
मिलेगी। देखो मेरे देवर का बेटा है शुभ, उसकी मॉम उसके बर्थ के टाइम में उनकी डेथ हो गई थी और अभी हम उनके लिए टेक केयर ढूंढ रहे। क्या तुम उसकी ध्यान रखोगी? मतलब अगर तुम अच्छे से ध्यान रखोगी ना तो हमारे घर वाले तुम्हें खुश होकर तुम जितने चाहो उतने पैसे देंगे। क्या सच में? ठीक है, मैं करूंगी। तो ये लो एड्रेस और कल सुबह हमारे घर पे आ जाना और हम बाकी की सब बातें वहाँ ही कर लेंगे। थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छी, शुरू से आपने मेरी बहुत हेल्प की। मैं कल जरूर आऊंगी। तुम भी बहुत अच्छी हो और पता नहीं तुम्हें देख के अपना सा लगता है, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। थैंक यू। मैं अभी दादी से मिल के आती हूँ, कल सुबह मैं जरूर आऊंगी। उसके बाद तारा अपने दादी के पास आ जाती है। ओ दादी, कैसी हो तुम? तुम्हें पता है डॉक्टर ने कहा है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। कहा है झूठी उम्मीद देना बंद करो। मुझे पता है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है और तुम भी ज्यादा परेशान मत हो बेटा। वैसे भी अब मेरी उम्र होती जा रही है ना। दादी प्लीज, ऐसा कुछ भी नहीं, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। ओके ताई, इतनी मेहनत मत करो बेटा। तुम इतनी तकलीफ क्यों उठा रही हो? दादी, मॉम डैड के बाद आपने मुझे संभाला है, अब मेरी बारी है कि मैं आपको संभालूं। और वैसे भी मैं ये कोई तकलीफ नहीं उठा रही, अपने फैमिली के लिए कुछ करना प्यार होता है। ताई बच्चा, बस बहुत हो गया, आप अब कुछ नहीं बोलेंगी और आराम करेगी। जो करना है मैं करूंगी और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं ये सब अपने दादी के लिए करी, आपके लिए नहीं करी। ओके, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। नेक्स्ट डे ताई जॉन मेंशन आ जाती है। वाह, ये घर कितना बड़ा है सच में। डॉक्टर जिमिन का घर तो सच में बहुत बड़ा है। ओ ताई, अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं हॉस्पिटल निकलने वाली थी। मॉम, मैंने बताया था ना ताई। ओ ताई, हेलो बेटा। हेलो आंटी। मॉम, मैंने रात को आपको ताई के बारे में बताया था ना। हाँ ताई, बट बेटा ये बेबी संभालने के लिए कुछ ज्यादा ही छोटी नहीं है। नहीं आंटी, आई नो कि मेरी एज कम है, बट मैं बेबी को संभाल लूंगी। आर यू श्योर? क्योंकि बेबी बहुत तंग करते हैं और तुम बहुत छोटी लग रही हो। अगर तुम बेबी को संभाल नहीं पाई तो आप एक काम कीजिए ना आंटी, आज मैं पूरा दिन बेबी के साथ रहूंगी। अगर आपको लगा कि मैं बेबी को अच्छे से संभाल पाती हूँ तो ही आप मुझे यहाँ रखिएगा। हाँ ये ठीक है। वैसे तुम्हारी एज क्या है? मैं 22 इयर्स की हूँ। ओह नॉट बैड। वैसे तुम्हारी दादी के बारे में पता चला, तुम टेंशन मत लो, उनकी सर्जरी अच्छे से हो जाएगी। थैंक यू आंटी। वैसे क्या मैं बेबी से मिल सकती हूँ? वो देखो सोफे पे खेल रहा है। ओह ये कितना प्यारा है, क्या मैं इसे गोद में ले सकती हूँ? हाँ ले लो, क्योंकि आज के बाद तुम्हें उसकी टेक केयर करनी है। ओह तुम कितने प्यारे हो ना। थोड़े ही टाइम में ताई बेबी के साथ अच्छे से घुल मिल जाती है। मॉम, अब मुझे नहीं लगता कि हमें न्यू टेक केयर ढूंढने की कभी जरूरत पड़ेगी। ताई बेस्ट है। हाँ मुझे भी लगता है कि वो बेबी को संभाल सकती है। हे ताई, एक बात मैं तुमसे क्लियर करना चाहती हूँ, तुम्हें हमारे साथ इसी घर में रहना पड़ेगा क्योंकि रात को भी बेबी को तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। बट क्या मैं दिन में अपनी दादी से मिलने तो जा सकती हूँ ना? हाँ हाँ उसकी परमिशन है तुम्हें, तुम अपनी दादी से मिलने जरूर जा सकती हो। तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके साथ इस घर में रहने के लिए। संभाल के। आप मुझे छोड़ेंगे? सॉरी। वैसे तुम हो कौन और यहाँ घर में क्या कर रही हो हमारे यहाँ, और ऐसे उछल कूद क्यों कर रही हो? वो जंकुक, उसे डरा मत, वो शुभ की न्यू टेक केयर है, समझे तुम? क्या ये छोटी बच्ची? हाँ मैं छोटी नहीं हूँ, मैं 20 ईयर ओल्ड हूँ। ओह पहले खुद को संभालो फिर बेबी को संभालना। जंकुक मैंने कहा ना उसे डरा मत, और वो बेबी को अच्छे से संभाल पा रही है। ताई तुम अंदर जाओ बेटा। ओके मॉम, लिटरली आपने एक छोटे बच्चे को बेबी को संभालने के लिए रखा है, ये खुद का ध्यान नहीं रख सकती, अभी गिरती गिरती बच्ची है और वो बेबी को क्या संभालेगी? आपका माइंड खराब हो गया है। जंकुक वो बस दिखने में छोटी दिखती है, पर उसका एक्सपीरियंस और उसकी समझ आ रही किसी बड़े इंसान से तो बहुत ज्यादा है। वो शुभ का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी। मॉम अगर उसकी वजह से मेरे बेबी को कुछ भी हुआ ना, डोंट वरी जंकुक, तुम्हारे शुभ को कुछ नहीं होगा। वैसे जिन वो टेक केयर कहाँ है? वो तो शुभ को बाहर घुमा रही है। उसका कहना था कि इस टाइम पे बच्चों को बाहर घुमाना अच्छा होता है,
बाहर लेके गई। ओह, लगता है वो काफी समझदार है। हाँ, समझदार तो वो बहुत है। जंकुक, जा शुभ को और उसे अंदर बुला लो, अभी ठंडी हवा चल रही है ना। व्हाट? मैं जाऊँ? हाँ, क्योंकि घर में जंकुक सिर्फ तुम हो, तो मम्मी ने तुमसे ही कहा ना, तो जाओ। हाँ, ज्यादा ताना मत मारो, समझ गया मैं। तेरी नजर ने क्या कर दिया, मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया। मैं रहता हूँ तेरे मिस्टर जॉन, आप? हाँ, वो मॉम तुम्हें अंदर बुला रही थी। शुभ को इधर लो। ये मेरा बच्चा, आप दादा के पास आओ। यस अंकल, वो डॉक्टर जिमिन ने मुझे यहाँ के बारे में बताया था। ताई, अब डॉक्टर जिमिन बोलना बंद करो, तुम मुझे देवी बोल सकती हो, और मैं तुम्हारे डॉक्टर जिमिन का हस्बैंड यानी कि शुगा। हेलो, मैं आपको क्या कह के बुलाऊंगी? तुम चाहे तो मुझे भैया भी बुला सकती हो, आई डोंट माइंड। और ताई, प्लीज शुभ का अच्छे से ध्यान रखना। डोंट वरी अंकल, ये मेरा काम है, मैं अच्छे से करूंगी सब कुछ। ताई, अब बस बहुत हो गया, आओ और तुम भी हमारे साथ डिनर करो। कब से लगी पड़ी हो शुभ के पीछे। आप लोग की कर लीजिए, मैं बाद में कर लूंगी। नहीं नहीं, तुम भी बैठो हमारे साथ, अब तुम भी हमारे साथ ही रहोगी ना। ओके, पर मैं शुभ के लिए कुछ बना के लाती हूँ, बाद में हम दोनों साथ में खाएंगे ना। बट अभी शुभ सिर्फ दूध पीता है, वो अभी तक कुछ नहीं खाता। बट आंटी, आपने तो कहा ना कि शुभ को 6 महीने कंप्लीट हो गए, तो हम 6 महीने के बाद बच्चों को थोड़ा थोड़ा खाना दे सकते हैं, एकदम नरम ऐसा कुछ। हाँ मॉम, हम दोनों तो भूल ही गए, 6 महीने के बाद हम बच्चों को खिला सकते हैं। सच में? हाँ, मैंने तो 3 बच्चे पाले, फिर भी मेरे दिमाग से निकल गया। ताई, बट तुम्हें इतनी कम उम्र में ये सब बातें कैसे पता है? बस पता है, मैं अभी कुछ बना के लाती हूँ शुभ के लिए, फिर हम साथ में खाएंगे। फिर जाके ताई शुभ के लिए कुछ अच्छा सा बना के लाती है। उसके बाद ताई शुभ को खिलाती है अंदर, उसके बाद सब लोग डिनर करके सोने के लिए चले जाते हैं। फाइनली ये सो तो गया। कितना क्यूट है ना, सच में तुम बहुत क्यूट हो बेबी, कैसे तुम्हें कोई प्यार ना करे। हे ताई, क्या शुभ सो गया है? हाँ, अभी अभी सोया है। ठीक है, उसे बेड पे सुला दो और तुम गेस्ट रूम में जाके सो जाओ, ओके? अब बट जिन आंटी ने कहा था कि मुझे शुभ के साथ रात भर भी रहना है। जरूरत नहीं है, वो रात को मेरे साथ सोता है, तो अगर वो उठा भी तो मैं देख लूंगा, तुम जाके सो जाओ। क्या? मुझे लगा था रात भर मैं शुभ के साथ रहूंगी। कोई बात नहीं, कल सुबह तो उससे मिलूंगी ना। अरे मेरा बच्चा, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? हाँ, चुप हो जा। बेबी चुप हो जा। क्या हुआ इसे? ये रो क्यों रहा है? क्या हुआ? तुम क्यों आई हो? मैंने कहा था ना, मैं इसे संभाल सकता हूँ। और बेबी रो रहा होगा ऐसे ही। अगर आपसे संभलता ना तो अभी तक संभल जाता। लाइए मेरे पास दीजिए। मैंने कहा ना तुमसे, वो मेरा बच्चा है, मैं उसे संभाल सकता हूँ। तुम जाओ और जाके सो जाओ, दोबारा मत आना। अगर आपसे चुप होता ना तो अभी तक हो जाता। प्लीज लाइए मेरे पास। बच्चा क्या हुआ माँ? क्या हुआ? हाँ देखो हंस रहा है। पापा को परेशान कर रहे थे तुम? हाँ शुभ, गंदी बात, तुम पापा को परेशान नहीं कर सकते। मिस्टर जॉन, मुझे नहीं लगता कि ये अभी सोने के मूड में है, तो आप सो जाइए, मैं इसे थोड़ी देर बाद खिला के सुला दूंगी। बट तुम्हें भी तो कल सुबह दिन भर मतलब शुभ को संभालना है ना, तुम सो जाओ, मैं देख लूंगा। नहीं, इट्स ओके, आप सो जाइए। देन उसके बाद जंकुक सो जाता है। चलो फाइनली ये सो तो गया। मैं भी सो जाती हूँ। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase and leave. ये दोनों ही सोते हुए कितने प्यारे और क्यूट लग रहे हैं। लगता है शुभ ने उसे बहुत परेशान किया है। ये उठ रही, इसे पता चला तो मैं उसे देख रहा था। नहीं, जंकुक सोने का नाटक करता है। हाँ, इसका मतलब मैं कल रात को यही सो गई थी। अच्छा हुआ मिस्टर जॉन नहीं उठे, नहीं तो सुबह सुबह मेरी क्लास लग जाती। चल ताई जल्दी से भाग ले यहाँ से।
देन उसके बाद ताई जल्दी से रूम से बाहर जाती है। ओ सच में ये बच्ची है, मैं इसकी क्लास क्यों ही लूंगा, सच में बहुत ज्यादा क्यूट है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। ताई की शुभ के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है और जॉन फैमिली के साथ भी ताई की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, वो उनका फैमिली का हिस्सा बन जाती है। फाइनली ये सो गया, आंटी शुभ सो गया और मुझे आज हॉस्पिटल भी जाना है। हाँ जिमी ने बताया था आज सर्जरी ना, तुम आराम से जाओ, शुभ को मैं संभाल लूंगी। हाँ बट इतने दिनों से उसके साथ रह रही तो आज अचानक से उसे छोड़ के जाने का मन नहीं करा। कोई बात नहीं, एक दिन मैं संभालूंगी, तुम जाओ अपनी दादी पे ध्यान दो। ओके हाँ ठीक है, आप शुभ का अच्छे से ध्यान रखना, उसे रोने मत देना। ताई डोंट वरी, मैं उसका ध्यान रख लूंगी, तुम जाओ और टेंशन मत लो। जिमिन है ना वहाँ पे, तुम्हारी दादी की सर्जरी बहुत अच्छे से हो जाएगी। ओके जाओ। ताई चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ देता हूँ। क्या आप? नहीं इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। ताई जंकुक सही करा, तुम जाओ उसके साथ, वो तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ देगा। ठीक है आंटी, थैंक यू सो मच। चलिए देन उसके बाद ताई जंकुक के साथ हॉस्पिटल के लिए चली जाती है। वैसे डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, भाभी है ना, सर्जरी अच्छे से हो जाएगी। हाँ थैंक यू मेरी इतनी हेल्प करने के लिए। हॉस्पिटल आ गया, मैं चलती हूँ, बाय। दादी आपकी सर्जरी है आज, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैंने तुझसे मना किया था ना, पर तू बिल्कुल नहीं मानेगी ना, बहुत जिद्दी है। हाँ वो तो मैं हूँ, आपकी पोती हूँ ना। और दादी प्लीज डरना मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसके बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैं क्यों डरूं भला, मेरी पोती नहीं डरती तो मैं क्यों डरूं। हाँ ताई अब तुम बाहर जाओ, हमें दादी को सर्जरी के लिए लेके जाना है। ओके डोंट वरी दी, सब ठीक होगा ना, प्लीज आप संभाल लीजिएगा। ताई डोंट वरी, तुम्हें पता है जंकुक ने एक सबसे बड़े सर्जन को बुलाया है, वो स्पेशलिस्ट है। क्या सच में जंकुक ने दादी के लिए सर्जन को बुलाया है? हाँ वो बहुत बड़े स्पेशलिस्ट है, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ओके बाहर वेट करो। फिर 5 घंटे बाद जिमिन बाहर आती है। आप सब यहाँ? हाँ वो शुभ ताई के बिना नहीं रह रहा था, इसलिए मैं लेके आई, और ये निकम्मे मेरे पीछे पीछे हॉस्पिटल आ गए। देखो दादी कैसी है? हाँ था वो, आंटी की तबीयत कैसी है? हाँ वो बिल्कुल ठीक है, सर्जरी बहुत अच्छे से हुई है, तो तुम फिक्र मत करो ताई। क्या सच में? क्या मैं दादी से मिल सकती हूँ? नहीं ताई अभी नहीं, तुम्हें पता है ना सर्जरी बहुत बड़ी थी, तो होश आने में कम से कम 12 घंटे तो लगेंगे, शायद उन्हें कल सुबह ही होश आ जाएगा। ठीक है तो मैं यही रुकूंगी रात भर। ताई इसकी जरूरत नहीं है, आज वैसे भी मेरी नाइट शिफ्ट है, तो मैं हॉस्पिटल में ही रहूंगी, तो मैं दादी को देख लूंगी, और वैसे भी कल सुबह तक उन्हें होश नहीं आएगा ना। पर दादी, ताई जिमिन ने कहा ना दादी को सुबह होश आएगा, तो तुम सुबह आके मिल लेना ना। हाँ ताई, और वैसे भी शुभ तुम्हारे बिना रात में नहीं रह पाएगा, प्लीज चलो। हाँ ताई, और कल सुबह हम में से कोई तुम्हें लेके आ जाएगा। ओके देन उसके बाद ताई उन सब के साथ घर चली जाती। देन ताई शुभ को बेड पे सुला देती है और वहां से जाने लगती है। रुको, हाँ ताई क्या बात है, जब से तुम हॉस्पिटल से आई हो खोई खोई लग रही हो। नहीं कुछ नहीं, बताओ मुझे, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो। क्या किसी ने डांटा, मॉम ने कुछ कहा? हाँ बता मिस्टर चौहान। चलो देख के आती हूँ कि कहीं ताई को शुभ परेशान ना करो, बेचारी पहले से ही परेशान है। हाँ ओ ये क्या देख लिया मैंने? हाँ ताई क्या हुआ है? बताओ मुझे क्या हुआ है? वो दादी दादी, ओ ताई तुम दादी के लिए रो रही हो? तुम्हें पता है ना उनकी सर्जरी बहुत अच्छे से हो गई, और जी मैंने कहा है ना कल सुबह उन्हें होश आ जाएगा, मैं तुम्हें खुद मिलाने लेके जाऊंगा। ओके अब रोना बंद करो, अगर तुम चाहो तो तुम आज शुभ के साथ भी सो सकती हो, अभी तो खुश हो जाओ। गुड गर्ल, अब जाओ और जल्दी से सो जाओ, कल हॉस्पिटल भी जाना है ना। चलो रात को तो
तो नहीं जा पाई। अब देखती हूँ कि शुभ क्या कर रहा है। जिन देखती है कि शुभ, जंकुक और ताई एक ही बेड पे सोए हुए होते हैं। ऐसा भी कभी देखने को मिलेगा, सोचा नहीं था। मॉम, हाँ? जिमिन, इस तरह से पीछे से कौन डरा था? मुझे मिनी हार्ट अटैक आते रहेगा। ओह मॉम, सॉरी, बट आप यहाँ जंकुक के रूम के सामने क्या कर रहे हैं? अंदर भी जाइए। नहीं, तुम ही देख लो, मैं अंदर क्यों नहीं जा रही? हाँ? जिमिन, तुम्हें नहीं लगता कि शुभ को उसकी मॉम जल्दी ही मिलने वाली है शायद? मॉम, आप ऐसा क्यों सोच रही हो? मैं ऐसा सोच रही हूँ क्योंकि ऐसा हो रहा है। देखो ना, वो लोग कैसे सो रहे मॉम, बट मुझे नहीं लगता कि ताई मानेगी। जंकुक की तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है और उसका एक बेबी है। ताई मानेगी? मैं ताई को फोर्स तो नहीं करूंगी, बट उससे ये बात जरूर पूछूंगी कि क्या वो जंकुक से शादी करेगी। अगर मानी तो ठीक है ना, बट मॉम फिर भी आप उसे कोई जबरदस्ती नहीं करोगी, ओके? नहीं जिमिन, मैं उसे क्यों जबरदस्ती करूं? बट मुझे लगता है वो खुद मानेगी क्योंकि वो शुभ से बहुत प्यार करती है और वो उसकी माँ बनने के लिए जरूर मानेगी। अगर नहीं मानेगी तो मैं उसे फोर्स नहीं करूंगी। हाँ मॉम, ताई बहुत इनोसेंट है, तो आप उसे फोर्स मत कीजिएगा। आप जंकुक और ताई की मर्जी से ही शादी करवाइएगा। हाँ हाँ, मैं उन दोनों की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करूंगी, ओके? दादी, अब आपको कैसा लग रहा है? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा ना? ठीक है ना आप? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे ये लड़का कौन है? बहुत हैंडसम है। कहीं तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना? वैसे ये काफी अच्छा है। तो दादी, बोलने से पहले एक बार सोच तो लो। ये है ना डॉक्टर जिमिन के देवर है और आपको पता है आपके सर्जरी के लिए बेस्ट सर्जर को इन्होंने ही बुलाया था। क्या सच में? थैंक यू बेटा, तुमने हमारी ताई की बहुत हेल्प की है और मेरे ऑपरेशन के लिए इतना सब कुछ किया, बहुत शुक्रिया। नहीं आंटी, ताई हमारे लिए इतना कुछ करती है तो हम कर सकते हैं ना। ताई दादी की सर्जरी तो हो गई, बट उन्हें 1 महीने तक हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। और तुम फिक्र मत करो, दादी की सारी जिम्मेदारी अब मुझ पे है। थैंक यू दी, आपने सच में बहुत कुछ किया है मेरे लिए। थैंक यू सो मच। अब थैंक यू छोड़ो, तुम शुभ के लिए करती हो और मैं दादी के लिए। अब तुम लोग घर जाओ क्योंकि अब दादी को आराम करना है, ओके? अब तुम लोग घर जाओ। ताई तुम फिक्र मत करो, डॉक्टर जिमिन मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। देन उसके बाद जंकुक ताई को घर छोड़ देता है। ओ बेबी, आपको पता है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुझे लगा था कि दादी की सर्जरी के बाद आपको छोड़ के मुझे जाना पड़ेगा, बट देखो दादी की सर्जरी भी हो गई और मैं आपके साथ भी हूँ। बट डर लगता है कहीं मुझे आपको छोड़ के जाना ना पड़े, क्योंकि मैं आपको छोड़ के नहीं जाना चाहती, हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ, आपकी मामा बनकर। पर ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है। आंटी, वो तो मैं ऐसे ही कह रही थी, बस शुभ के साथ खेल रही थी ना। नहीं था, बट मैं मजाक नहीं कर रही, तुम सच में शुभ की मॉम बन सकती हो। आंटी पर कैसे? जंकुक से शादी करके तुम शुभ की मॉम बन सकती हो ताई? क्या मिस्टर जॉन से शादी करके? बट वो तो शादीशुदा है ना और उनका एक बेटा भी है। हाँ तो क्या हुआ था? एक बार शादी करने के बाद इंसान को खुश रहने का हक नहीं है। मेरे जंकुक की वाइफ पहले से ही प्रेग्नेंट थी शादी से पहले। उसके बाद 9 महीने उसके पेट में बच्चा था और जब बच्चे को जन्म देने का टाइम आया तो शुभ के बर्थ के टाइम में उसकी मॉम की डेथ हो गई। जंकुक की वाइफ जब से प्रेग्नेंट थी वो बीमार ही रहती थी। मेरा जंकुक हर टाइम उसकी सेवा में लगा रहता था। क्या उसे खुश रहने का, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने का हक नहीं है? क्या एक बार उसने शादी कर ली तो क्या गुनाह कर लिया? क्या वो दोबारा शादी नहीं कर सकता? नहीं आंटी, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। देखो ताई, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहती, बट मैं चाहती थी कि मेरे शुभ को एक मॉम मिल जाए। तुम उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखती हो और जंकुक के लाइफ में भी कोई आ जाए उसे खुश रखे। बट मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी बेटा, जो तुम्हारा फैसला हो। बट आंटी, क्या मिस्टर जॉन मुझसे शादी करने के लिए मानेंगे? इसका मतलब तुम्हारी हाँ है? हाँ, मैं शुभ की मॉम बनना चाहती हूँ। पता नहीं क्यों, बट जब फर्स्ट टाइम उसे देखा था ना, तभी ऐसा लगा कि वो मेरा ही बच्चा है। हाँ, मैंने उसे जन्म नहीं दिया, पर मेरा उससे अलग ही कनेक्शन है। मैं उसे छोड़ के नहीं जाना चाहती। तुम फिक्र मत करो, जंकुक शादी के लिए जरूर मानेगा। मैं उसे खुद रेडी करूंगी। क्या बात है मॉम डैड, आपने मुझे यहाँ बुलाया? सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करने का इरादा है क्या? चुप करो, कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है तुमसे। हाँ तो बोलिए, इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। जंकुक, हम चाहते हैं कि तुम दोबारा से शादी कर लो, ओके? डैड, अब इसकी जरूरत क्या है? ताई है ना शुभ की टेक केयर के लिए, और मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। हम चाहते हैं कि तुम ताई से ही शादी करो, समझे? व्हाट? ताई से शादी? आप लोगों का दिमाग खराब हो गया?
ऑलरेडी वो शुभ के टेक केयर के लिए है, तो शादी उससे करने की क्या जरूरत है? मुझे शादी नहीं करनी। पर जंकुक, ताई हमेशा के लिए तो शुभ के पास नहीं रह सकती ना। क्यों नहीं रह सकती? वो कहाँ जाएगी? और वैसे वो शुभ से बहुत प्यार करती है, तो उसे छोड़ के नहीं जाएगी। जंकुक, हम ताई कहीं ना जाए, इसलिए तो कह रहे हैं कि उससे शादी कर लो। देखो आगे चल के वो शादी करेगी, उसकी फैमिली होगी, उसके बच्चे होंगे, तब तो उसे जाना पड़ेगा ना। फिर शुभ के लिए हम ताई से बेटर कोई नहीं ढूंढ पाएंगे। प्लीज तुम उससे शादी कर लो। शुभ को माँ की जरूरत है जंकुक। टेक केयर लाइफ टाइम काम नहीं आएगी। हाँ जंकुक, इस बार मैं तुम्हारी मॉम के साथ हूँ। प्लीज इस बारे में जरूर सोचना। शुभ को एक मॉम की जरूरत है। टेक केयर लाइफ टाइम नहीं रहते। ठीक है, मैं ताई से शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या सच में? तुमने हाँ कर दी? हाँ मॉम, बट शुभ के लिए। बाकी ताई से मेरा कोई संबंध नहीं, वो बस मेरे लिए शुभ की माँ है। बाकी मेरी वाइफ नहीं, ना ही आपकी बहू। ठीक है, मुझे मंजूर है। वैसे भी ताई भी शुभ के लिए ही ये शादी करना चाहती है। यारा तेरी कहानी में हो जिक्र मेरा, कहीं तेरी खामोश। कांग्रेचुलेशन बच्चों, कांग्रेचुलेशन शुभ के मॉम डैड। तुम दोनों हमेशा साथ रहो और खुश रहो। शुभ, देखो तुम्हारे मॉम डैड कितने प्यारे लग रहे हैं ना। ये भी हंस रहा है। ताई, तुम हमेशा खुश रहो। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। दादी, आप यहाँ? हाँ, जिमिन मुझे यहाँ लेके आई, पर ना तुमने तो मुझे बताया भी नहीं था। दादी, आप खुश तो ना मेरे फैसले से? हाँ बोलिए ना। ताई, मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है ये फैमिली बहुत अच्छी है। वो तुम्हारा कितना ध्यान रखती है। उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया है। तुम अपनी लाइफ में खुश रहना। अभी मैं गाँव जा रही हूँ तुम्हारे चाचे के पास। आगे की लाइफ मैं वहीं बिताना चाहती हूँ। पर दादी, आप मेरे साथ भी रह सकती है ना यहाँ पे। यहाँ क्या प्रॉब्लम है आपको? नहीं ताई, अब मैं अपनी पूरी जिंदगी वहाँ पे बिताना चाहती हूँ, गांव के सुकून में। यहाँ के शहर की भागदौड़ में मेरा दम घुटता है। मैं आगे की लाइफ वहीं बिताना चाहती हूँ। जिन, मेरी ताई का ध्यान रखना, वो बहुत मासूम है। प्लीज उसे कोई तकलीफ मत होने देना। आंटी, आप फिक्र मत कीजिए। जैसे मेरे लिए जिमिन है, वैसे ही ताई है। ये दोनों मेरी बेटियां हैं और मैं ताई का हमेशा ध्यान रखूंगी। आप फिक्र मत कीजिएगा। दादी, आपकी गाड़ी आ गई है जो आपको गाँव तक छोड़ देगी। ओ, तुम कितना करते हो मेरे लिए। ताई, मैं जा रही हूँ। बच्चा, अपना ध्यान रखना। उसके बाद ताई की दादी गांव के लिए और जॉन फैमिली घर के लिए निकल जाती है। ताई, बेटा रुको, तुम कहाँ जा रही हो? वो आंटी, वो ड्रेस बहुत हेवी है ना, तो चेंज कर रही हूँ। मुझे शुभ को सुलाना भी है। आंटी नहीं, मॉम। और तुम्हारा सारा सामान जंकुक के रूम में शिफ्ट किया है। अब शुभ के मॉम डैड एक साथ रहेंगे ना, तो तुम यहाँ नहीं उसके रूम में जाके चेंज करो, क्योंकि तुम्हारे सारे कपड़े वही हैं। बट मॉम, क्या मिस्टर जॉन? उसे मैंने समझा दिया है, तुम उसकी फिक्र मत करो और जाओ अपने रूम में चेंज करो। और बाद में तुम्हें शुभ को सुलाना भी है ना, उसे खिलाने भी है। जाओ अभी। जी मॉम, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। अच्छा है मिस्टर जॉन नहीं है रूम में, मैं जल्दी से चेंज कर लेती हूँ उनके आने से पहले। शुभ सो गया? बहुत रो रहा था वो। हाँ, बहुत रो रहा था, बट अब सो गया है। थोड़ी देर पहले जो भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। नहीं, गलती मेरी भी है, मुझे वॉशरूम में चेंज करना चाहिए था। वैसे था मुझे तुमसे बात करनी थी। देखो, तुम्हें भी पता है और मुझे भी कि हमने ये शादी सिर्फ शुभ के लिए की है। तो प्लीज तुम सिर्फ शुभ की मॉम बन के रहना। मुझसे ज़्यादा उम्मीद मत रखना, क्योंकि मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाऊंगा। तो प्लीज तुम सिर्फ शुभ की मॉम बन के रहना। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं है, तो ये झूठ होगा, क्योंकि मैं आपको पसंद करती हूँ और मुझे बहुत उम्मीद है आपसे। क्या? बट तुमने तो मॉम से कहा था ना कि तुम
शुभ के लिए शादी करी, तो मॉम को तुमने झूठ क्यों कहा? हाँ, मैंने शादी शुभ के लिए की आपसे, बट तुम ये बातों को गोल गोल घुमाना बंद करो और सच बताओ। हाँ, मैंने शादी शुभ के लिए ही की है, बट मैं आपको पसंद करती हूँ और ये उम्मीद मैं नहीं छोड़ सकती कि आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में अपनाएंगे। तो मैं आपको फोर्स नहीं करी, बस बता रही हूँ कि मैं आपको पसंद करती हूँ। ताई प्लीज मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखो, बट मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ कि आप मुझे अपनी पत्नी का दर्जा दें। आप जब मुझे पत्नी का दर्जा देंगे तब तक मैं वेट करूंगी। फिलहाल के लिए तो सो जाते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं है तो ये झूठ होगा, क्योंकि मैं आपको पसंद करती हूँ और मुझे बहुत उम्मीद है आपसे। ये रात भर से मुझे एक ही दिमाग में क्यों घूम रहा है? नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं सोचना। बेबी, आओ नाश्ता कर लो। जी मॉम, आई। चलो, मेरा नाश्ता हो गया तो मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। डैड, बस 5 मिनट रुके, मेरा भी हो गया, हम लोग साथ में चलते हैं। बाय जिमिन, अपना ध्यान रखना। शुक्ला, क्या कर रहे हो तुम? सब देख रहे हो हमें। तुम मुझे डांट रहे हो? देखो, मॉम डैड को देखो जरा। जिन, ऑफिस जा रहा हूँ। अपना और बच्चों का ध्यान रखना। ओ आर्यन, तुम भी ना। बाय। फिर जंकुक ताई की तरफ बढ़ता है। क्या मिस्टर जॉन? देन जंकुक शुभ को किस करता है। बाय बेबी, दादा ऑफिस जा रहे, तो दादी को और मम्मा को परेशान मत करना, ओके? गुड बॉय। चलो, दादा ऑफिस जा रहे, बाय। चलो डैड, चलते हैं। मैं बिना पागल हूँ, कुछ भी सोचती हूँ। ताई, सैड मत हो, ये दिन भी तुम्हारी लाइफ में जरूर आएगा। हाँ ताई, जंकुक को थोड़ा टाइम दो प्लीज बेटा। नहीं मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। जिन, जिन कहाँ हो तुम? आर्यन, क्यों गला फाड़ रहे हो? किचन में हूँ, नहीं दिख रहा है, काम कर रही हूँ। हाँ तो चलो ना, मुझे नींद आ रही और मुझे सोना है। हाँ तो मैंने कौन सा रोका है? जाओ बेड पे और सो जाओ। तुम्हें पता है ना, मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती, तो चलो, मुझे सोना है। आर्यन, बेशर्मी की हद होती है, 2 भौएं तुम्हारे सामने खड़ी है। मॉम, कोई बात नहीं, आप जाइए ना डैड के साथ, हम कर लेंगे। देखा मेरी बहू कितनी समझदार है, आप चुपचाप चलो, मुझे कल सुबह ऑफिस के लिए जल्दी जाना है। जिन, चलो भी। आर्यन जिनका हाथ पकड़ के वहां से लेके जाते हैं। जिमिन, जिमिन, लो ये भी आ गया। क्या है, यही पे तो हूँ। चलो ना, मुझे नींद आ रही है। तुम किचन में क्या कर रहे रात भर? अब चलो भी सोने। दी, आप भी जाइए, मैं हूँ और काम थोड़ा सा ही मैं कर लूंगी। बट तार, तुम अकेले? दी, मैंने कहा ना, वैसे भी थोड़ा सा बाकी है, मैं कर लूंगी। देखो, अब ताई ने भी कह दिया, प्लीज चलो ना, मुझे सोने जाना है। दर्शुगा जबरदस्ती जिमिन को लेके जाता है। ताई के लिए ये नया नहीं था, बट अब उसके दिल में एक उम्मीद थी कि शायद इसी तरह उसे भी कोई प्यार से अपने रूम में लेके जाएगा। ताई, ताई कहाँ हो तुम? ताई, हाँ आई। देखो शुभ सो गया है, तो मैं उसे रूम में लेके जा रहा हूँ, तुम अपना काम निपटा के बाद में आ जाना, ओके? जंकुक शुभ को लेके वहां से चला जाता है। मैं भी पागल हूँ, क्या सोच रही थी? जिस उम्मीद के साथ ताई ने ये शादी की थी, वो उम्मीदें धीरे धीरे टूट रही थी और ऐसे ही उनकी शादी को एक मन बीत जाता है। लगता है किचन में जिमिन भाभी है, चलो उन्हें जाके सरप्राइज देता हूँ। भाभी। हाँ, हे जोब, तुम कब आए? उसके बाद जिमिन की आवाज सुन के सब लोग किचन में आ जाते हैं। भाभी आप यहाँ आए तो ये कौन? फिर उसके बाद ताई पीछे मुड़ती है। हाँ, भाभी, ताई, ताई, I miss you too. पहले तो तुम दूर हटो, और हबी तुम ताई को कैसे जानते हो? मॉम ताई मेरी स्कूल फ्रेंड है, उसके बाद तो आपने मुझे बाहर भेज दिया था, और उसके बाद आज मैं ताई से पहली बार मिल रहा हूँ। पर ताई, तुम मेरे घर में क्या कर रही हो?
उतना ही ताय का है। ओ, अब समझा। इसका मतलब आपने मेरे लिए ताय को पसंद किया है। अब मुझे शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हो, कुछ भी बोलने से पहले पूरी बात सुन लिया करो। ताय शादीशुदा है, वो मेरी वाइफ है। क्या? हाँ, ताय मेरी वाइफ है। ताय मेरी वाइफ है और वो तुम्हारी भाभी है। क्या यार ताय, तुझे शादी करने के लिए यही बोरिंग इंसान मिला था? बस कुछ दिन वेट कर लेती मेरा, इतना हैंडसम पति मिलता तुम्हें। जो हो, अब बस हो गया, मजाक की भी हद होती है। कितना मजाक करोगे? वाह, बट मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। व्हाटएवर, मुझे तुम्हारी बात सुननी भी नहीं है। ताय चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रुको ताय। भाई, आज से ताय मेरी। क्या कहा तूने? मतलब रोज तो आप ताय के साथ रहते हो ना? मैं इतने सालों बाद उसे मिला हूं, तो मुझे उसके साथ बहुत सारी बातें करनी है। आज से उसका सारा टाइम मेरा। चलो ताय, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी, मेरे रूम में चल के करते। चलो दी। देन जो ताय को वहां से लेके जाता है। मॉम, ये आते ही इसका शुरू नहीं हुआ, कुछ ज्यादा ही हो रहा है। जंको, इतने सालों बाद मिले, बातें करने दो ना उसे। हाँ, मैं ना उनके लिए मस्त के नाश्ता लेके जाती हूँ। क्या? यहाँ तो मेरी कोई सुन ही नहीं रहा है। हे गाइस, ये पार्ट यही तक था, बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और नेक्स्ट पार्ट में बहुत सारी जेलसी, टेकओवर रोमांस और जंकू के फर्स्ट मैरिज का सीक्रेट भी सामने आएगा। तो प्लीज नेक्स्ट पार्ट जरूर देखना, नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करें। ओके, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।